हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोला था कि पहले हम लोग 11वीं क्लास में एक चैप्टर जो आप लोग का बच गया था उसमें हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज। और उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप ये जान लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और केमिकल बॉन्डिंग एज ए चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बगैर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। तो 12th में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है कि 11th के इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझा जाए। जो आज हमने चैप्टर शुरू किया है केमिकल बॉन्डिंग, उस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे बहुत सारी बातें। क्लास 10th वाली बातें नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है और इसके 2 टाइप और 3 टाइप है, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन, जो 2 चीज़ों को एक दूसरे से बांध दे, होल्ड कर दे, बांध दे, बाइंड्स कर दे, होल्ड्स कर दे। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा चीज़ बंधेगा? या तो एटम और एटम आपस में बंध जाए, या तो आयन और आयन यानी कटायन और अनायन बंध जाए, या तो फिर एटम और आयन आपस में बंध जाए, या फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल भी आपस में बंध जाए। यानी सिंपल सा बात है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वह आकर्षण बल जिसके द्वारा 2 कंस्टिट्यूएंट आपस में बंध करके मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, 2 कंस्टिट्यूएंट आपस में बंध करके मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, ऐसे आकर्षण बल को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एटम एटम के बीच में लगेगा, ये ट्रू बॉन्ड होगा। केमिकल बॉन्डिंग आयन आयन के बीच में लगेगा, ये ट्रू बॉन्ड होगा। केमिकल बॉन्डिंग एटम और आयन के बीच लगेगा, ये भी ट्रू बॉन्ड होगा। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच लगेगा, लोग इसे केमिकल बॉन्डिंग जरूर कहते हैं, लेकिन ये ट्रू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर के केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 कंस्टिट्यूएंट को आपस में बांध करके, उसको होल्ड करके, उसको बाइंड्स करके, उसे मॉलिक्यूल में चेंज कर दे, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ लिखा हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वह आकर्षण बल दैट होल्ड्स, होल्ड्स या बाइंड्स का मतलब होता है बांधना, एक दूसरे को जोड़ना, दैट होल्ड्स और बाइंड्स द कंस्टिट्यूएंट। अब यार वो कौन हो सकते हैं? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, इनटू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। यानी 2 एटम को आपस में जोड़ दे, 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दे, 2 आयन को जोड़ दे, एक एटम और एक आयन को जोड़ दे, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम लोग कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग सिंपली डिफाइन करना हो तो वह आकर्षण बल है जो 2 अवयवों को, चाहे 2 एटम हो, चाहे 2 आयन हो, चाहे 2 मॉलिक्यूल हो, उसे आपस में बांध करके उसे मॉलिक्यूल में चेंज कर दे। इंग्लिश में बोलना हो, द केमिकल बॉन्डिंग को डेफिनेशन देना हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स और बाइंड्स द कंस्टिट्यूएंट इनटू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि देखिए ए और बी हमारा दोनों एटम है, एटम का मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स है, और इस ए और बी के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है, यानी आपस में जो बॉन्ड लग रहा है उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और जो आपस में बंध गया तो बनने के बाद क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल बनने के दौरान उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब सवाल है केमिकल बॉन्डिंग को हम पढ़े क्या? बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वाइटल चैप्टर है, पढ़े कैसे? तो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी दिया गया है। केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी दिया गया है, जिसमें से पहला है लुईस कोसल अप्रोच, यानी पहला थ्योरी का नाम है लुईस कोसल अप्रोच, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं। यानी पहला जो थ्योरी है वो लुईस कोसल अप्रोच है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसमें बहुत ही जरूरी चीज पढ़नी, यानी पहला थ्योरी में 3 बातें मेनली पढ़ना। पहले हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, यानी केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे। दूसरा, व्हाई एन एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है,
ये दूसरा चीज़। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी लुईस कोसल अप्रोच, लुईस कोसल अप्रोच जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कि इस थ्योरी को लुईस और कोसल ने दिया था। और इस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कोई भी एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के CO2 क्यों बनाता है, H और Cl मिल करके HCl क्यों बनाता है, सोडियम क्लोरीन रिएक्शन करके NaCl क्यों बनाता है, यानी वाई एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और तीसरा चीज पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, चूंकि इसी में हम लोग को पढ़ना है आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो लुईस कोसल अप्रोच काफी बड़ा होने वाला है लेकिन वाइटल है। सबसे पहला हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, हाउ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन एंड वाई, तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, एंड फोर्थ हम लोग को इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आप लोग अभी अभी नोट भी कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ये हम लोग अगले क्लास में लिखवाएंगे, लेकिन आप लोग लुईस कोसल अप्रोच में 4 बातें पढ़ना है। पहले हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, वाई एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल बॉन्ड, और चौथा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये 4 चीज को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है वेस्पर थ्योरी जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी में हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, अमोनिया पिरामिडल होता है, तो ये सब शेप कैसे निकाला जाएगा, तो ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, यानी कंप्लीट चैप्टर जिसमें पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तीसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत आगे तक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो काम आएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को कैसे निकाला जाता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शेप या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद हाइब्रिडेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। उसके बाद है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी यहाँ पे एक तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, यहाँ पे आप देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर एक नया तरह का कन्फिग्रेशन देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। तो कुल मिलाकर के 4 कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार याद रखिए, लुईस कोसल अप्रोच जिसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं, इसमें 4 चीज पढ़ना है। हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, दूसरा एलिमेंट क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है, तीसरा केमिकल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज, और चौथे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। वेस्पर थ्योरी, इसमें हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का शेप या ज्योमेट्री कैसे निकाला जाएगा। तीसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन कितने प्रकार का होता है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, और हाइब्रिडेशन से शेप कैसे निकालेंगे इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इन सबको भी ध्यान रखेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लुईस कोसल अप्रोच। पहले इसको बोर्ड पर से आप उतारें। अब हम लोग जैसा कि सबसे पहला थ्योरी है लुईस कोसल अप्रोच। सबसे पहला थ्योरी हमारा लुईस कोसल अप्रोच। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें अगले क्लास में आके शुरू करेंगे। हम आपको छोड़े जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पर, इसको हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आप लोगों का सबसे प्राइम चैप्टर है, प्राइम टॉपिक है, वो आपको पहले बोर्ड पे छोड़े जा रहे हैं। 6 तरह का बॉन्ड हमने लिखा है। मेन बॉन्ड आप लोग का 2 ही प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी सभी टीचर का चोचला है कि हम इतना बॉन्ड जानते हैं, और कुल मिलाकर के जो अदर टाइप ऑफ बॉन्ड है वो या तो इलेक्ट्रोवैलेंट पे आ जाएगा या तो कोवैलेंट के अंदर ही आ जाएगा, या तो फिर वो बॉन्ड है लेकिन वो ट्रू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेकिन चूंकि हम बहुत जानते हैं इसलिए, लेकिन मेन केमिकल बॉन्ड 2 ही तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है आयन आयन यानी कटायन और अनायन के बीच में। तो पहला बॉन्ड जो सबसे बड़ा बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और बड़ा बॉन्ड करने का मतलब है कि
इंपॉर्टेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आयन और आयन के बीच बनेगा, यानी एक तरफ कटायन और दूसरी तरफ अनायन होगा। तो कटायन और अनायन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जो एटम और एटम के बीच बनेगा, इसलिए आप इसको एटॉमिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा धमाल मचाने वाला है। और इसी टॉपिक के लिए हम लोग पूरा डिटेल कर रहे हैं आप लोग को, ताकि 12th में जा करके आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। या तो कोवैलेंट या तो कोऑर्डिनेट, यही जब 12th में सबसे ज़्यादा आप लोग को यूज होगा ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में और इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड वाले सहसंयोजक बंधन कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। इसमें एटम और एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होगा और बॉन्ड बनेगा। चूंकि एटम एटम के बीच बॉन्ड बनता है इसलिए इसको एटॉमिक बॉन्ड। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम जो सबसे पॉपुलर नाम है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ये तीसरा बॉन्ड है और ये एटम और एटम के बीच भी बन सकता है और एटम और आयन के बीच बन सकता है। और जरूरी बात बता दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो एटम एटम के बीच भी बन सकता है और एटम और आयन के बीच भी बन सकता है। कैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है, यदि कोवैलेंट है तो फिर इसको कोवैलेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम क्यों दे दिया, तो डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तब। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तरफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरा तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सामने वाली की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की एबिलिटी भी कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि एक तरफ आपका हाइड्रोजन एटम हो और दूसरी तरफ हो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। उसमें सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन। और सबसे फेवरेबल यही होता है कि हाइड्रोजन के सामने यदि फ्लोरीन हो और ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड। ये सब नाम का बॉन्ड बोला ना कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड गिनाने के लिए, कि हम पटना में टीचर हैं, बड़े टीचर हम लोग इतने सारे जानते हैं, लेकिन मेन दो ही बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट। मेटालिक बॉन्ड मेटल के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, मेटल एटम कर्नेल और CF मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच। अभी जैसा कि आप लोग नहीं समझिएगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे। ये बड़ा अच्छा बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच लगेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको वैन डर वाल्स फोर्स कहेंगे। और इसी वैन डर वाल्स फोर्स में जो सबसे वीकेस्ट, इसके भी टाइप्स बहुत सारे हैं, तो इसका जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है वो पढ़ना है वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। आज आप लोग इस टाइप को उतार लीजिए। अगले क्लास में जब आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे लुईस कोसल अप्रोच, डिटेल में शुरू करेंगे। आज यहीं तक, हैव अ नाइस डे।